प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक सपना जो इन्होंने दिखा रखा था, युवाओं को, किसानों को, नौजवानों को, हर एक वर्ग को जो उन्होंने सपने दिखा रखे थे, लगभग 4.5 साल में योगी सरकार ने हर संभव एंड के प्रकार उन सपनों को पूरा करने का काम किया। परंतु एक ऐसा सपना रह गया जो योगी जी के बहुत दिल के पास था और उनके बहुत करीब था, लेकिन उसे चाह करके भी, तमाम कोशिश करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसे पूरा नहीं कर पाए, जिसकी कसक उन्हें इस समय सताई जा रही है। क्या है वह सपना, हम आपको एक एक करके बताएंगे। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब 2017 में मार्च के महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विजय होती है, यानी बीजेपी की विजय होती है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, तो उन्होंने सारे युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, वृद्धों के लिए, किसानों के लिए, ठीक है, नौकरी वालों के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए अलग अलग योजनाओं के बारे में कहा। और सारे तमाम योजनाओं को पूरा करने के साथ ही एक ऐसी योजना रह गई जो उनके दिल के बहुत पास थी, बहुत चाहते थे, लेकिन उसे पूरा ना कर सके। कौन सी ऐसी योजना है, हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो उसके पहले चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, लेकिन प्रदेश में परिषदीय स्कूलों से लेकर के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 4.5 साल में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना था, जो कि 4.5 साल में भी तमाम कोशिश की गई, कई बार इसके लिए कोशिश की गई, लेकिन अस्तित्व में नहीं आ सका। युवाओं को समय से नौकरी मिल सके। देखिए, युवाओं को समय से नौकरी मिलने का सपना अधूरा रह गया। ये सपना, यही एक सपना ऐसा है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिल के पास, सबसे पास था और सबसे ज़्यादा करीब था, सबसे ज़्यादा युवाओं को लोभा था। लेकिन इस समय ये सबसे ज़्यादा दुखदाई हो गया कि युवाओं को समय पे नौकरी का सपना ये जो था, ये अधूरा हो गया। कारण ये है कि आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे आयोग हैं जिन आयोग में सारे काम लेट लपेट थे। जैसे कि आपने यूपी ट्रिपल एस सी की अगर हम बात करें, तो यूपी ट्रिपल एस सी पूरी तरह से पटरी से बेपटरी हो चुकी है। इसके लिए पटरी पर चढ़ने के लिए ही बड़ी मुश्किल हो गई थी। सरकार किसी तरह से कोशिश करके पीईटी एग्जाम तो करवा दी, लेकिन इसके पटरी पर चढ़ने की तमाम कोशिशों के बावजूद भी यूपी ट्रिपल एस सी पटरी पर नहीं चढ़ सका। वही स्थिति प्राइमरी की है, वही स्थिति आपके उत्तर प्रदेश में, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, टीचर भर्ती को लेकर के है। इसको पटरी पर चढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ी सारी कोशिशें की, लेकिन हमारे यहाँ नकल माफिया, स्कूल माफिया, शिक्षा माफिया इतने प्रबल हैं कि जिसको लेकर के लगातार कहीं पेपर लीक हो जाता, कहीं कुछ हो जाता और एक कार्यक्रम पूरा नहीं हो सका। ये सबसे बड़ी चीज़ थी। युवाओं को समय से नौकरी का सपना अधूरा रह गया। ये सपना चाह करके भी योगी आदित्यनाथ पूरा नहीं कर पाए। मार्च 2017 में सरकार बनने के बाद शिक्षकों की भर्तियों के लिए एक आयोग के गठन की कवायद शुरू हुई। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा सदन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के विलय का निर्णय लिया गया था। कौन कौन? उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग के चयन, इनको एक में विलय करके और एक बोर्ड बनाने की बात की गई थी, लेकिन नहीं हो सका। ये सपना अधूरा है। उत्तर प्रदेश में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के विलय की पहली बैठक 19 जुलाई 2017 को लखनऊ में हुई थी। बैठकें कई बार हुई, कई बार इस पर कोशिश की। देखिए, इसके बाद चयन बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष हीरालाल गुप्ता और उच्चतर के अध्यक्ष प्रभात मित्तल ने इस्तीफा दे दिया। ये दोनों लोग इस्तीफा दे दिए। देखिए, कारण क्या है ना कि ये आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, इतने मतलब कह नहीं सकते, हम अशब्द नहीं बोल सकते, लेकिन अशब्द निकल रहा था मुँह से। ये लोग ऐसे लोग हैं कि हद है कि चाहे यूपी ट्रिपल एस सी हो, यूपी पी एस सी हो, काम को लेकर के इतनी निष्क्रियता है, इतनी निष्क्रियता है, इतनी निष्क्रियता, कहने वाली बात नहीं। जब चुनाव आता थे सक्रिय हो जाते हैं, वैसे निष्क्रिय हो जाते। देखिए, जब बैठक हुई तो बैठक, इसके बाद चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष हीरालाल गुप्ता और उच्चतर के अध्यक्ष प्रभात मित्तल दोनों ने इस्तीफा दे दिया। मतलब काम करना भाई, चलो काम करो। अब इनको लगा कि हम ही खतरे में, तो इस्तीफा दे देती हैं। सदस्यों से भी इस्तीफे ले लिए गए, लेकिन इसके बाद नए आयोग के गठन की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। जब भाई अध्यक्ष चले गए और ये चीज़ें गड़बड़ाने लगी तो ये प्रक्रिया ढीली पड़ गई। लेकिन इसके बाद नए आयोग के गठन की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। दोनों आयोगों की भर्तियां ठप होने से छात्रों में दबाव बनना आया। जब भर्तियां ठप हो गई, तब भर्तियां नहीं होने लगी, तो लगातार धरना प्रदर्शन और ये बहुत सारी चीज़ें होने लगी ट्विटर वगैरह पे। इसके बाद सरकार ने 4 फरवरी 2018 को प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अध्यक्ष और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बीरेश कुमार को 8 अप्रैल 2018 को चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। फिर क्या होता है, सरकार के विश्वास पात्र लोगों को भी इन आयोगों के सदस्य बनाया गया। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूर्व की तरह शुरू हो गई।
फिर 10 जनवरी 2020 को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव वंदना त्रिपाठी, चयन बोर्ड की सचिव कीर्ति गौतम, उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक राजीव पांडे, माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक भगवती सिंह और बेसिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार ने हस्ताक्षर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली 2019 में अधिसूचित की गई। लेकिन इसके बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे इन संस्थाओं में भर्तियों को मिलता अधिकार कौन कौन सा। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक, उसके बाद सहायता प्राप्त जूनियर स्कूलों और संबंध प्राइमरी में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय व संबंध प्राइमरी में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक, सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता और प्रधानाध्यापक, अशासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल, इंटर कॉलेज और माध्यम में लिखित परीक्षा के आधार पर शिक्षणेतर कर्मचारियों की चयन। इतने सारे चयन होने थे, लेकिन इन सबका बंडा ढार हो गया, 4.5 साल में पूरा नहीं हो पाया। आगे बढ़े तो यहाँ पे दिया गया कनिष्ठ और वरिष्ठ सहायकों की भर्ती के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है और 400 खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए। ये सभी चीज़ें ये बताती हैं कि सरकार बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी इसका गठन नहीं कर पाई, जो सरकार के दिल के सबसे पास था, सबके करीब था और सरकार बहुत चाहती थी, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। इसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाता है दो लोगों को। अगर उस समय ये लोग समर्थन कर दिए होते हैं और सरकार के साथ खड़े हो गए होते, कौन जी, एक गुप्ता जी हैं और जो मित्तल साहब हैं, अगर ये दोनों लोग सरकार के साथ खड़े हो गए होते तो आज सारी भर्ती प्रक्रिया, शिक्षा विभाग की सारी भर्ती प्रक्रिया पटरी पे आ गई होती और आज उत्तर प्रदेश कहीं अपने उत्तम प्रदेश की श्रेणी में गुजरता हुआ नजर आता। लेकिन अध्यक्षों की अपनी चालबाजी सरकार को बदनाम करती। मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, उस समय जब ये लोग इस्तीफा दिए तभी मैंने कहा था कि आयोगों की ये चाल जाएगी योगी सरकार, और मैंने उस समय ये बनाया था। बाद में जब मैंने इस पर पूरा एनालिसिस की, इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि ये तो सरकार की गलती नहीं, सरकार सही काम करना चाह रही, हमारे अध्यक्ष खुद बिके पड़े हुए हैं सभी। तो ये जा करके सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो मेरे प्यारे मित्रों, देखिए जो भी है, जैसा भी है, वो समस्याएं आपके सामने भी हो सकती हैं, किसी के सामने हो सकती हैं। आपका अपना निर्णय आपके आने वाले फ्यूचर के लिए या तो चुनौती बन सकता है या मिसाल। तो आप सोच समझ करके वोटिंग करेंगे, सोच समझ करके अपनी चीज़ों को रखेंगे, जिससे आने वाला फ्यूचर आपका चुनौती हो या आने वाली आपकी पीढ़ी के लिए, या आपके आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा, मिसाल होगा, ये आपको निर्णय करना है। सोच समझ करके सभी पार्टियों को वोट करिए। बरसात के सीजन में मेढक निकलते हैं, लेकिन उनको सोचिए जो आपके साथ हितैषी खड़ा होगा, उसे सोच करके वोट करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।